वेलकम बैक नाज़रीन। हमें सेकंड सेगमेंट में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कादिम अली ख़ान यूसुफ़ज़ई। इनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। आप MNA हैं, सीनियर रहनुमा हैं। सर अस्सलाम वालेकुम और बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कादिम साहब, ये बताइए कि क्या आप नहीं समझते कि इमरान खान ने जो रवायती सियासत की हुदूद पार करके अपनी पूरी मुहिम को जो है वो इदारों, ख़ास तौर पर फ़ौज, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो बराह रास्त महाजराई में बदल दिया है? जी शुक्रिया। एक तो ये है कि आज जो DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो पूरा चार्जशीट है एक ऐसे जमात के खिलाफ जो जिनका काम ही फितना, फसाद, जलाओ गिराओ और इंतशार है, उसके खिलाफ बिल्कुल सबूतों के साथ उनको जो है उन्होंने चार्जशीट किया है। और एक जहनी मरीज को जो कौमी सलामती के इदारे के खिलाफ बिल्कुल खुल के ऐसा है जैसे यहूद आए हैं, जैसे जो है भारत आया हुआ है। ये मुल्क दुश्मनी का जो काम उनसे हो सकता था उन्होंने किया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया तो इनका नैरेटिव जो था वो हिंदुस्तान के बिल्कुल करीब था। जब अफगानिस्तान ने हमला किया तो ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि PTI जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो रिप्रेजेंट कर रहे थे अफगान तालिबान को। तो इन्होंने कौमी सलामती के इदारे को जितना उनकी तस्दीक करनी थी वो की, और ये बिल्कुल मुल्क दुश्मनों के सप में जा चुके हैं। ठीक है। अच्छा, हमें ज्वाइन किया है अमजद खान न्याजी साहब ने, जो कि PTI के MNA हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बेहद शुक्रिया आपका। सर, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो ये बताइएगा कि ISPR ने जो है पहली बार खुल के PTI के नैरेटिव को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया है। तो सर आप ये बताइए कि जबकि मुल्क की सबसे बड़ी जो दिफाई अथॉरिटी है आपके बयाने को खतरा कह रही है, तो आप इसे किस दलील से डिफेंड करेंगे? अच्छा, इनका राब्ता मुनक़ता हो गया है और हम कोशिश कर रहे हैं सर राब्ता दोबारा बहाल करने की। तो कादिम साहब, आप ये बताइए कि ISPR के जो ये बयान है उसमें गैर मामूली सख्ती भी देखी और बिल्कुल दो टोक अंदाज नज़र आया। तो क्या आप समझते हैं कि रियासत अब सियासी इंतशार और इदारों पर हमलों के हवाले से आखिरी सुर्ख लकीर जो है वो खींच रही है? देखिए, ये तुम्हारा बड़े अरसे से एक मुतालबा आ रहा था कि हम कह रहे थे कि जी इसकी पार्टी के अपने जो सेक्रेटरी फाइनेंस है उन्होंने सबूतों के साथ इलेक्शन कमीशन में वो गए थे और उन्होंने कहा था कि जी इनको यहूद के शहरियों से, यहूदियों के शहरियों से और भारत के शहरियों से फंडिंग मिल रही है। अच्छा, उसका इलेक्शन कमीशन का फैसला आया था। तो इनके तो असल मकासद भी यही थे कि इस मुल्क में इंतशार आए। देखो, ये जब आए इक़्तिदार में तो इन्होंने कौन सा काम किया? पहला काम इसने ये किया कि जो पाकिस्तान का गेम चेंजर मंसूबा है उसको खत्म किया। ये जाते जाते इसने जो खंदकें खोदी और ये जिस तरह इनकी आखिरी 21-22 में जो आपको तिजारती खसारा हुआ 45 अरब डॉलर की, जिससे आपके मुल्क जो है दिवालिया होने लगा था। और इसकी एक प्री प्लान इन्होंने IMF के साथ जो है ताल्लुकात खराब किए, इसने दुनिया के साथ ताल्लुकात खराब कर दिए, पाकिस्तान को इस नहज पे लेके आया था कि खुदा न खास्ता हम दिवालिया होके जा रहे थे। तो ये तो है मुल्क दुश्मनी में, तो इसका कोई वो नहीं है कि जो शख्स जो है GHQ पे हमला कर सकता है, जो शख्स जो है कोर कमांडर हाउस पे हमला कर सकता है, जो आपकी चर्चल के तोपों को जो है दरिया बोर्ड कर सकता है, जो इसके उससे जो ज़ोंबीज जो है जो इससे मुतासिर थे वो आपके फौजी इंस्टॉलेशन पे हमला कर सकते थे, शहदा के मुजस्मे जो है वो गिरा सकते थे, उनको तोड़ सकते थे। तो ऐसी पार्टी जो है उस पर मेरा ख्याल है कि उसकी अब तो आपको पता चल गया कि जी जब इनकी बहन क्या कह रही थी कि ये नूरा कुश्ती है, जब जंग के दौरान भारत के साथ होते वो जो। ठीक है खादिम साहब, क़तअ कलामी की माज़रत, हमें जो है ज्वाइन किया अमजद खान न्याजी साहब ने, तो ज़रा उनको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। न्याजी साहब, आप ये बताइए कि ISPR ने पहली बार खुलकर जो है सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया है आप लोगों को। सर आप बताइए, जब मुल्क की सबसे बड़ी दिफाई अथॉरिटी जो है वो डिफेंड करेंगे तो आप अपने इस बयानिए को किस तरीके से डिफेंड करेंगे? और क्योंकि आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग जो है सबसे बड़ा खतरा है मुल्क के लिए, तो आप इसे किस दलील से जो है डिफेंड करेंगे? क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? देखें, मैं इसकी दलील यही है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम कतारसिस पे, हम डिबेट पे, हम
مائنڈ کے ساتھ آگے کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارا کوئی قطن کوئی ایجنڈا تو نہیں ہے کہ ہم اللہ معاف کرے کہ ہم کوئی پاکستان کی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھارت کے خلاف جنگ تھی ہم فرنٹ لائنر جو ہے وہ آپ کے پاکستان کے ساتھ جب ہوئے, اور ہم نے ہمیشہ یہ کہ پاکستان کے وجود کے ساتھ ہم سب کا وجود ہے. اچھا لیکن نیازی صاحب سیاسی اختلاف اپنی جگہ, لیکن فوج پر جو حملوں کو جو ہے وہ ریاکشن کہنا یا عوامی رد عمل کہنا, تو سر کیا حقیقت کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ کیونکہ سر قوم جاننا چاہتی ہے کہ یہ کس قسم کا احتجاج تھا. میں نے آپ کی بات سمجھی نہیں, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو سیاسی اختلاف ہے, دیکھیں جب دو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں تو اوبیسلی سیاسی اختلافات ہوتے ہیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ سر لیکن فوج پر حملوں کو جب آپ نے فوج پہ حملہ کیا تو اسے یہ کہنا کہ جی یہ ہمارا ایک ریاکشن تھا, اور عوامی رد عمل جو ہے اس کو کہنا کہ جی عوام کا رد عمل تھا, تو سر یہ ناانصافی نہیں ہے؟ اور آپ لوگ قوم جاننا چاہتی ہے کہ کس قسم کا احتجاج تھا, کہ اس احتجاج میں آپ نے جو ہے فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا. اور دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں جو ابھی حالیہ بانی پی ٹی آئی کی جو ہمشیرہ ہے انہوں نے انڈین چینل پہ انٹرویوز میں جو کہا ہے وہ میں دوبارہ یہاں ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہی. تو سر یہ کس قسم کا رویہ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ ان سے دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کیجیے کیونکہ مجھے آواز بالکل بھی نہیں آ رہی ہے. خادم صاحب آپ یہ بتائیے سر, آپ کی نظر میں جو 9 مئی پاکستان کی تاریخ کی وہ بدترین تاریخ ہے, تو سب سے منظم اور ریاست مخالف واقعات میں یہ شامل نہیں ہے؟ کیونکہ سر آپ اس کی سنگینی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھو جو 9 مئی کو تو ہوا تھا وہ تو ایک انتہا تھی نا, لیکن یہ جو تمام حدود میں کہہ رہا ہوں کہ جو کراس کر رہا ہے, وہ جو آپ ان کو پرسوں جو ان کا ٹویٹ ہے وہ اگر وہ پڑھے تو وہ کیا کہہ رہا ہے, مطلب وہ پاکستان کے جو جس کی وجہ سے پاکستان کا جو مقام ہے, حیثیت ہے, وہ دنیا میں سربلند ہوا. جو ٹرمپ ہے وہ کہتا ہے ان سے ملاقات کرتے مجھے اعزاز ملا, مجھے اعزاز, یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ میں اس سے مل رہا ہوں. اور آپ کا جو ہے اتنا بڑا تاریخی معاہدہ ہوا سعودی عرب کے ساتھ, اور آپ دنیا جو ہے, آپ چین ہے یا آپ کا سینٹرل ایشیا ہے, آپ کا اذربائیجان ہے, ترکی ہے, ساری دنیا آپ کو عزت کے مقام سے دیکھ رہے ہیں. آپ کو دنیا میں ایک رتبہ ملا اس جنگ کے بعد, اس کو جو ہے اس نے جس الفاظ سے یاد کیا. دوسرا جو ہے جو ہمارے قبائلی اضلاع میں آپ دیکھیں کرنیل مر رہے ہیں, بریگیڈیئر مر رہے ہیں, میجر جنرل تک افسران جو ہے وہ شہید ہو گئے, آپ کے جوان شہید ہو رہے ہیں. ان کا وزیر اعلیٰ کا جو بچکانہ بیان تھا اس سے آپ مجھے مطلب میں آپ کو پختون پرسپیکٹیو سے بتا رہا ہوں کہ آپ وہاں پہ الزام لگا رہے ہو کہ آپ کے سیکیورٹی فورسز کے وہ کتے لا کے مسجد میں لا رہے, تو آپ فوج کو اتنا بدنام کر رہے ہو, اور آپ کو نہ آپ کے پاس ثبوت ہے, نہ آپ جو ہے وہ کر رہے ہو کہ جی مطلب آپ ایسے الزام لگا کے وہاں کے لوگوں کو فوج کے خلاف کر رہے ہو نا. جب افغانستان نے بھی حملہ کیا تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم افغانستان کے جو نیریٹو اس کے ساتھ ہے, پاکستان کو حملہ نہیں کرنا چاہیے, پاکستان کو جو ہے وہ جو ٹی ٹی پی ہے, یہ اب میں آپ کو ایک وہ بتا دوں کہ ٹی ٹی پی جو ہے ان کا ایک سیاسی ونگ ہے جس کا نام ہے پی ٹی آئی, اور وہ پاکستان میں بدامنی چاہتے ہیں, دہشت گردی چاہتے ہیں, اس کو سپورٹ کر رہا ہے. عمران خان جس کو ہم پہلے سے طالبان خان کہتے تھے, جو ان کو دفتر دینا چاہتے تھے, ابھی جو آپ کے ہمارے جو انسرجنسی ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ عمران خان نے طالبان کو بڑی تعداد میں سیٹل ہونے دیا, اور ان کو 400 افراد کو صدارتی جو ہے وہ معافی دے کے جو ان کو رہا کیا, اور اب وہ کل کے ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ کے ایک ایسی جماعت جو اس ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے, بدقسمتی سے وہ جو نیریٹو انہوں نے بنایا تھا جھوٹ کا کہ امریکن غلامی نامنظور اور ایبسولوٹلی ناٹ, چونکہ ہمارے لوگ جو ہے وہ ذرا جذباتی ہے, اس میں آ کے لوگ دھوکہ کھا گئے. لیکن اب اس کی اصلیت جو ہے سامنے آ رہی ہے, اور اس لیے جو ابھی جو الیکشن ہوا اس میں لاہور سے لے کے اس کے اپنے جو گڑھ ہے اس میں ہری پور میں بدترین شکست ان کو ہوئی ہے. لوگ جو ہے سمجھنے لگے, اور اب ان کے خلاف اگر آپ یہ جو ٹویٹس کرتے ہیں, آپ ان کی پارٹی کے
जो ऑफिशियल अकाउंट है उससे, और जिस तरह ये नैरेटिव बना रहे फौजी इदारे के खिलाफ, मैं ये यकीन से कहता हूँ कि ये काम तो हमारे बदतरीन दुश्मन जो है वो भी नहीं कर सके, जो पीटीआई मुल्क में रह के जो है जिस तरह ये साजिश कर रहे हैं फौजी इदारे के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए जिस तरह की इनका प्रोपेगेंडा है, जिस तरह लोगों को जो है इन्होंने ब्रेन वॉशिंग की है, जिस तरह लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन के उस फैसले पे कि ये एक फॉरेन फंडेड फितना है और ये फॉरेन फंडेड फितना जो है उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। सियासत का इनको कोई हक नहीं है कि जो पाकिस्तान की, ये आप देखें कि भुट्टो को फांसी हुई, पीपल पार्टी ने ये काम किया है, उन्होंने जीएचक्यू पे हमला किया, उन्होंने कोर कमांडर हाउस पे हमले किए, नवाज शरीफ को जो है 39 दिन तक वो गायब था और फिर वो कराची में पेश किया गया जब 12 अक्टूबर 1999 में, 39 दिन तक नवाज शरीफ का कोई पता नहीं था। क्या मुस्लिम लीग नून वालों ने हमले किए, नवाज शरीफ को बेटी के साथ गिरफ्तार किया, क्या मुस्लिम लीग नून के जो लाखों जवान बाहर निकले थे लाहौर में, क्या वो अपने कायद को छुड़ाने के लिए नहीं आ सकते थे, या वो इंस्टॉलेशन पे हमला नहीं कर सकते थे? हुकूमत जदोजहद लोग करते हैं, पुरअमन जदोजहद करते हैं, ये नहीं करते कि जलाओ गिराओ की सियासत करते हैं, हम जो है मार देंगे मर देंगे, सबीरना जहाद के नारे लगाते हैं, कफन बांध के आ जाते हैं। ये इस मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं, लोगों को जो है यहाँ पे अभी स्टेबिलिटी आ गई, आपका जो इकोनॉमी की सूरत हाल है वो बेहतर है, दुनिया आपको इज्जत की नजर से देखते हैं, लेकिन इनको चैन नहीं है। ये चाहते हैं कि खादिम साहब आपसे जानना चाहूंगी कि जो रियासत मुखालिफ बयानिए हैं, झूठे प्रोपेगेंडे हैं और इदारों के खिलाफ जो नफरत अंगेजी को रोकने के लिए क्या हुकूमत को सख्त कानूनी इक़दाम नहीं उठाने चाहिए? क्योंकि इस नैरेटिव को क्रश करने का मौसर तरीका क्या हो सकता है आपकी नजर में? देखो, हमने हुकूमत जो है वो बड़ा तहम्मुल से जो है इनका वो कर रहे हैं, इनका मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इनफ इज इनफ। अब जो है जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मतलब यही है कि इनफ इज इनफ। अब जो है मजीद जो है तहम्मुल और बर्दाश्त के काम नहीं लिया जाएगा। ये स्टेट जो है हार्ट इसको बनना पड़ेगा, जो भी इस मुल्क के खिलाफ साजिश करता है कोई भी हो उसको जो है अब बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा। अब जो है स्टेट इनके साथ तो बहुत ज्यादा अच्छा सलूक हो रहा है इनका। मैं ये जो गवर्नर अब देखे ना, हमारी खैबर पख्तूनख्वा में ना अमन अमान है, न कारोबार है, न रोजगार है, और न तालीम पे तो जो है न सेहत के सहूलियात बेहतर हो रहे हैं, न कोई ऐसा इंसेंटिव ले रहे हैं, बल्कि उनका कोई काम ही नहीं कि अच्छा वो खुद कहते हैं कि भाई हमें लोगों ने वोट इसलिए नहीं दिया कि आप जो है हमें जो है रोजगार दे दे, कारोबार दे दे, हमें जो है हमारे गमी खुशियों में शरीक हो जाओ, हमारे मसाइल हल करो। वो कहते हैं जी हमें तो वो कैदी नंबर 804 पे मिला है, हमें जो है हमारा इन अवाम के मसाइल से, अवाम के बुनियादी सहूलियात देने से कुछ वो ही नहीं है, वास्ता ही नहीं है। हमारा एक एजेंडा है कि हमने कैदी नंबर 804 को आजाद कराना है। भाई कैदी नंबर 804 को आजाद करना है तो उसका इलाज ये है कि आप कानूनी जंग लड़ें, अदालतों में जंग लड़े, आप जो है पुरअमन जदोजहद करें। लेकिन ये बार बार कभी कहते हैं जी हम महमूद गजनवी की तरह उन्हें पठानों ने हमले किए थे 700। इन जायलों को ये भी पता नहीं कि गजनवी तुर्क था कि उन्होंने 17 हमले किए थे, हम भी हमले करेंगे और ये जो है उसको पाकिस्तान को आजाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब ये क्या चाहते हैं यार? जैसे आर्मी चीफ आज जो है DGSPR ने कहा कि ये जो इनका नैरेटिव है, जो ये चाहते हैं कि फौज को हम कमजोर करें, तो ये फौज को कमजोर करना कौन चाहता है? पाकिस्तान 56 इस्लामी मुल्कों में वाहिद एटमी कुव्वत है, सबसे मजबूत फौज है। इसको कौन कमजोर करना चाहते हैं? इसको हिंदुस्तान कमजोर करना चाहता है, इसको इसराइल करना चाहता है। तो इसराइल और हिंदुस्तान ने इनको फंडिंग इसलिए की है कि ये पाकिस्तान की फौज को कमजोर कर सकें। ये पाकिस्तानी फौज जो है इस कौमी वहदत की जो है अमीन फौज है। हमारी फौज जो है पाकिस्तान की हिफाजत की फौज है। ये पूरे अगर आप फौज को आप हटा दें तो आप ये देखिए कि कितनी कुव्वतें हैं। कोई लरो बर के नारे लगाता है, कोई जो है आजाद बलूचिस्तान बनाना चाहता है। फौज ना हो तो मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये चाहते हैं कि हम फौज को जो है। कादिम साहब, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है, तो बस एक शॉर्टली मुझे बता दीजिए कि क्या आने वाले चंद दिनों में क्या हम बड़ी मजीद गिरफ्तारियां देख रहे हैं PTI के जो रहनुमा हैं? देखिए, जो भी पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जो है वो करेंगे, ये साजिशें करेंगे, इस तरह की जो है नैरेटिव बनाएंगे, उनके खिलाफ गिरफ्तारियां होगी और यहाँ पे नहीं होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो वहाँ बैरून मुल्क
यहाँ से फरार होके मफरूर है, उनको भी उठा के लाएंगे इंशाल्लाह। कानूनी रास्ता जो है उनके लिए भी इख्तियार किया जाएगा। ठीक है, इनको जो है इनको यहाँ पे भी और वहाँ पे भी इस तरह चेन से वो नहीं करने देंगे कि पाकिस्तान फौज के खिलाफ इस तरह के झूठा नैरेटिव बनाए लोगों ठीक है, को बहुत गुमराह शुक्रिया कर खादिम सके। अली खान साहब आपका, आपके वक्त का। और अमजद खान नियाज़ी साहब, उनकी कॉल ड्रॉप हो गई थी, दोबारा हमारा राब्ता उनसे बहाल नहीं हो सका। नाज़रीन, जो तमाम सूरत हाल को सामने रखते हुए आज की जो गुफ्तगू एक ही नुक्ते पर सिमटती है कि रियासत फैसला कर चुकी है और अब बयानिए सियासत और इदारों के दरमियान लकीर बिल्कुल वाज़ेह हो गई है। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये मुल्क इस्तेहकाम की तरफ बढ़ता है या मजीद कड़े फैसलों की तरफ। इसी नोट पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ख्याल, अल्लाह हाफिज़।